हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है समांतर अक्ष प्रमेय है। बहुत इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा बच्चों, लेकिन समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय इतना महत्वपूर्ण है क्लास 11th फिजिक्स में कि बच्चों आप लोगों को तैयार कर ही लेना चाहिए। और मैं गारंटेड कहता हूं, यदि आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो समांतर अक्ष प्रमेय आपको रटना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक पिंड मानकर चलेंगे, किसी घूर्णन अक्ष के परितः वो पहले घूम रहा है, तब उस पर हम समांतर अक्ष प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम डायग्राम भी बनाते चलेंगे। इसके बाद आपको विधिवत तरीके से समझ में आने वाला है। जिसमें मैं कह रहा हूं बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक पिंड है, कुछ इस प्रकार से हमने कहा एक पिंड है, ये हमने पिंड मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसमें दो अक्ष है बच्चों। एक हम मान के चलते हैं इसके द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। तो कुछ एक इस प्रकार से अक्ष ले लिया, इसको मैंने दे दिया सी डी। क्या दे दिया? सी डी, ऊपर सी नीचे डी। इस द्रव्यमान केंद्र से कुछ दूरी पर, जैसे मैं कहता हूं इसके बीच डिस्टेंस कितना है, मान लो ए, तो इसके ए दूरी पर एक और अक्ष है, एक और अक्ष है। तो इस अक्ष को हम मान लेते हैं इसके समांतर एक और अक्ष है बच्चों, ये दूसरा अक्ष है जिसको हम मान के चलते हैं ए बी। क्या है? ए बी। अब भाई साहब, इस मान लीजिए पिंड में, इस पिंड में इससे आर दूरी पर या एक्स दूरी पर, जैसे मैं कह देता हूं यहां से एक्स दूरी पर एक कण है, पिंड का एक कण है यहां पर। तो एक्स दूरी पर पिंड का एक कण यहां पर प्राप्त हुआ बच्चों। यहां पर एक कण पी है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम, हम मान के चलते हैं एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। अब इस डायग्राम से पहले आप लोग समझेंगे, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, जैसे मैं कह रहा हूं ये आपका ए बी अक्ष है, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण मतलब आई बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं आई। किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, ये सीएम का मतलब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। फिर से समझना, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और बच्चों उसके समांतर द्रव्यमान केंद्र के जो अक्ष के समांतर है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप जल्दबाजी में याद ही नहीं करना, रटना ही नहीं है। देखो जरा, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ए बी अक्ष है, इसके परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और पिंड के द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कितना मान के चलता हूं, कैपिटल एम, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समझने की कोशिश करें इस फार्मूले से बच्चों। आई मतलब पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः, आईसीएम मतलब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, प्लस है तो प्लस रहने दो, एम मतलब पिंड का द्रव्यमान, ए है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। अब दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग, अब द्रव्यमान के साथ गुणनफल, फिर योग के बराबर होता है। यानी जो आई है बच्चों वो आईसीएम और द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बड़ा खतरनाक है देखने को, बड़ा खतरनाक। मैंने क्या कहा? किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, मतलब आई जो है किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उस पिंड के द्रव्यमान और बीच के दूरी के वर्ग के बीच में गुणा है तो गुणनफल के योग के बराबर होता है। कितना सिंपल है, फिर से समझने की कोशिश करो ना यार, कितना सिंपल है। कोई रट सकता है इसको? नहीं रट सकता। किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले पिंड के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान और बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समझ में आया कुछ? ये आई भैया किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है,
उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। ये m जो है उस पिंड का द्रव्यमान है, a है दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, फिर वर्ग है, फिर गुणनफल है, फिर योगफल है, बराबर है। यही चीज तो मैंने कहा, किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये कथन याद हो गया होगा। ऐसा नहीं है, याद करना भी आसान है और यह भूलना भी आसान है बच्चों, ऐसा टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा समय देना पड़ेगा। I बराबर ICM प्लस MA²। शुरू करते हैं बच्चों। माना किस प्रकार से लिखना है कि माना AB एक हमारे पास अक्ष है, माना AB क्या है, एक अक्ष है जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। CD दूसरा अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। हम क्या करें, माना AB एक अक्ष है जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। CD दूसरा अक्ष है जो कहां से होकर जाता है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। AB और CD दोनों एक दूसरे के समांतर है, बीच की दूरी स्मॉल a है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा लोग, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा यार। फिर मैंने कहा भाई साहब, यदि मैं आपसे कह दूं कि C और D CD अक्ष से कितना दूरी पर कण है, x दूरी पर कण है। भाई जो हमारा पिंड है कई कणों से मिलकर बना हुआ है ना, तो हम एक कण के लिए निकाल लें और संपूर्ण के लिए हम समीशन लगा देते हैं, योग लगा देते हैं। थोड़ा समझना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। CD से कण की दूरी x है, लेकिन AB से कण की दूरी कितनी है बच्चों, कितनी है, दोनों को जोड़ देंगे तो a प्लस x आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप कह दोगे सर कहां से आ गए, मुझे समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से आप समझो। AB क्या है बच्चों, अच्छा जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। CD दूसरा अक्ष है जो कि AB के समांतर, दोनों के बीच की दूरी a है। CD जो है द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। अब मैं यदि आपसे कह दूं CD से कण की दूरी x दूरी पर एक कण है द्रव्यमान का, तब AB से कण की दूरी a प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब एक फॉर्मेट होता बच्चों जड़त्व आघूर्ण का। मैं आपसे कह दूं जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या है, जड़त्व आघूर्ण का, तो आप कहोगे सर कितना द्रव्यमान है और कितना दूरी है, ये चीज होता है। लेकिन हमने कहा CD के लिए, ICD के लिए, तो इससे तो भाई हमने कहा m दूरी x है, लेकिन हम एक कण की बात कर रहे हैं। अब हम कह दें I के लिए, AB के लिए, तो आप कहोगे सर a धन x, तो मुझे लग रहा है a धन x दूरी हो जाएगा, m वर्ग है तो वर्ग लगा दो। और संपूर्ण के लिए कहोगे, संपूर्ण पिंड के लिए तो बोल दो ना यार, समीशन लगा दो, a धन x का स्क्वायर। रुको जरा, डायग्राम से समझाऊंगा, पहले अभी आप माना क्या लिखना है वो चीज देख लो। माना AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण बच्चों ज्ञात करना है। CD दूसरा अक्ष है, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, AB के समांतर है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल a है। अब पिंड कई कणों से बना हुआ मान सकते हैं, तो माना एक कण P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और CD दूसरा अक्ष है जो कि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है। तब मैं कह दूं भाई साहब CD से जो दूरी है कण की x है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी a है, तब AB से कण की दूरी a धन x हो जाएगी। रुको जरा चित्र देखो भाई, मजा आने वाला है। मैंने कहा CD से कण की दूरी x है, तब AB से कण की दूरी कितनी हो जाएगी, a धन x कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे बच्चों, a प्लस x हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा बच्चों कि यदि हम निकालना चाहें जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला ये होता है बच्चों, सिंपल है कि भाई कितना द्रव्यमान है कण का और कण का अक्ष से दूरी कितना है, तो आप कहोगे a धन x है। और मैं कह दूं संपूर्ण पिंड की, तो भैया समीशन लगा दो, योग लगा दो। यदि एक सिंगल तो एक कण के लिए है, लेकिन AB अक्ष के परितः पिंड का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण, तो भाई यदि हम आपसे कह दिए कि AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और AB से कितना दूरी है, भाई AB से दूरी कितना है, तो a धन x है। इधर से यहां तक दोनों के बीच की दूरी a और x है, तो ये आपने द्रव्यमान और कण की दूरी निकाल दिया, तो AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब संपूर्ण पिंड की जब बात आ जाती है बच्चों, तो हमने समीशन लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, समीशन लगा दिया। अब यहां पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, नहीं बोल दो सर हम तो गलत पढ़ रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे रुको जरा, मजा आएगा भाई साहब, बहुत सिंपल है यार। समीशन रहने दो, m है तो m रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब बच्चों सब में हम m का गुणा कर सकते हैं, ये समीशन है तो रहने दो, ma स्क्वायर हो जाएगा, 2amx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा
mx² हो जाएगा। अब ये समीशन सब में अलग अलग कर दो तो लड़ाई झंझट वाला बात खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ma², कोई दिक्कत तो नहीं है, +2 फिर बच्चों mxa कर दो और यहाँ पर अलग कर दो mx²। मैंने अलग अलग कर दिया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है, लेकिन एक स्टेप और मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि i बराबर m बाहर आ जाएगा तो समीशन a², नहीं उल्टा कर दिया, a² बाहर ले लो तो अंदर m बचेगा, स्मॉल m है ना। यहाँ पर बच्चों आप a बाहर ले लो तो 2a बचेगा mx, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लो, यहाँ से mx रहने दो। mx² तो आप बहुत सिंपल तरीके से समझ जाओगे कि भाई जो mx² है, यहाँ पर देखना ना mx² है, x² मतलब द्रव्यमान और x का मतलब दूरी, यानी CD से यदि हम निकालेंगे जड़त्व गुण तो mx² हो जाएगा एक कण के लिए। थोड़ा मैं आपको बेसिक रूप से समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा समझ लो आप यहाँ पर कि ICM बराबर यदि मैं कहूँगा बच्चों तो समीशन आप कह सकते हो mx²। क्यों? क्योंकि यदि एक कण की बात करेंगे, एक कण की तो एक कण के लिए mx² हो जाएगा क्योंकि CDX से x दूरी पर है एक कण के लिए, लेकिन संपूर्ण के लिए ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तब मैं आपसे कहूँगा भाई इस डायग्राम से कि चूंकि मैं आपसे कह दूँ, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि mx² जो है वो समीशन ये किसके बराबर है, सेंटर से जो भी जड़त्व आघूर्ण है, यानी द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष जा रहा है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं कि एक कण का द्रव्यमान कितना होता है, एक कण का द्रव्यमान यदि स्मॉल m है, तब यदि सभी कणों का द्रव्यमान जोड़ दिया जाए, ये योग होता है योग, तो हमारा संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों। तथा ये जो हमारा समीशन mx है इसका मान 0 होता है, mx का मान 0 होता है। mx का मतलब जानते हो क्या होता है, थोड़ा मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे बच्चों ये मेरा डायग्राम था, ये हमारा द्रव्यमान केंद्र है, ये द्रव्यमान केंद्र है, इसके चारों ओर जो भी कण होंगे उसका हम आघूर्ण लगभग 0 मानकर चलेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं देखिएगा जरा, जो भी इस अक्ष के परितः चारों ओर छोटे छोटे कण होंगे, तो ये चूंकि ये जो अक्ष है स्थिर है, CD अक्ष जो अक्ष है इसके परितः कोई पिंड घूम रहा है, द्रव्यमान केंद्र इसको मानकर चलेंगे, है ना। हम यदि बात करें mx जो है, ये जो हमारा mx है, यहाँ पर देखना ना ये mx है, ये mx यहाँ पर दिखेगा आपको mx। तो जो mx है बच्चों CDH के परितः समस्त कणों के आघूर्णों का योग है। आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण नहीं, आघूर्ण का योग है। आघूर्ण यानी घूमने का भाई, बल गुणे ये दूरी। आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे होता है ना यार, बल गुणे कहाँ से होता है, द्रव्यमान एक बल हो जाता है, बल आघूर्ण। यहाँ पर आघूर्ण की बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि जब बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यहाँ पर केवल आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे क्रिया रेखा से दूरी। अब यदि मैं कह दूं कि इस जो हम द्रव्यमान केंद्र से मानकर चलते हैं, ये द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है, तो इसके पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र सदैव संतुलित माना जाएगा, और जब संतुलित माना जाएगा तो उनके कणों का आघूर्ण भी 0 होगा। ये चीज है, दुनिया भर की हम कहानी भी नहीं समझा रहे हैं, सिंपल इतना समझ लो, ये द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष है, ये संतुलित अवस्था माना जाता है कि द्रव्यमान केंद्र संतुलित रहता है, इसलिए यहाँ पे जो भी कण होंगे उसे संतुलित मानेंगे, इसलिए उन कणों का आघूर्ण 0 होगा, यानी उन कणों का जो भी आघूर्ण का योग होगा 0 होगा, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तब बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा, देखिएगा ये जो हमारा a² है रहने दो, m की जगह यहाँ पर कैपिटल M रख दो और बीच वाला 0 रख दो और यहाँ पर ICM रख दो। कुल मिलाकर I बराबर ICM पहले कर दो प्लस द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये चीज़ देख सकते हो बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², फिर m का गुणा कर दिए, फिर अलग अलग कर दिए, यहाँ से a² बाहर ले लिए, यहाँ से a बाहर ले लिए, यहाँ से mx²। हमने बताया कि समीशन m मतलब सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ दें तो हमारा संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा पिंड का, कैपिटल M आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर mx आघूर्ण 0 हो जाएगा
यहाँ पर mx स्क्वायर आई सी एम, मतलब भाई साहब द्रव्यमान केंद्र से जो अच्छा जा रहा है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर पूरा हिंदी लिख दिया गया है कि क्यों भाई शून्य है, mx का मान शून्य है, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है, पूरा हिंदी लिखा गया है। CD के परितः पिंड का समस्त कणों का आघूर्ण योग है। CD पिंड द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव संतुलित रहती है, अतः इनके परितः वस्तु के समस्त कणों का आघूर्ण योग शून्य होता है। बच्चों उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको, और यही समांतर अक्ष प्रमेय है। बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।